हे गाइस, दिस इज़ मिकी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं हमारे दूसरे चैप्टर की तरफ, डिज़ास्टर इश्क, चैप्टर 2। ये तुम क्या कह रहे हो? मेहताब ने चौंक कर पूछा। अम्मा, ये साफ है, वो जमशेद के लिए सालिया का हाथ मांग रहे हैं, रुखसाना ने कहा। जुनैद मुस्कुराया। क्या? मेहताब सोफे से उठ गई। उसके लिए ये बात ताज्जुब की बात थी। ये क्या हो रहा है अम्मा? ये ऐसी बात नहीं है जो आपने पहली बार सुनी हो। मेरा भाई सालिया से शादी करना चाहता है, रुखसाना ने कहा। क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? वो सिर्फ 14 साल की है और तुम्हारा बिगड़ा हुआ भाई 57 साल का है, उन्होंने नाराज होते हुए कहा। जुनैद ने कहा, अम्मा, जमशेद सालिया के लिए बेहतरीन लड़का है। हम ये सिर्फ इसके महफूज मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। सुनो जुनैद, मैं जानती हूँ कि तुम ये अपनी चुड़ैल बीवी की तरफ से कर रहे हो, लेकिन मेरी बातों पर निशान लगाओ। मैं अपनी नवासी को कभी भी तुम्हारे बदकिरदार भाई से शादी नहीं होने दूंगी, मेहताब ने गुस्से से कहा। जुनैद, तुम्हारी माँ हद कर रही है। वो मेरे भाई को बदकिरदार कैसे कह सकती है? रुखसाना ने गुस्से से कहा। तुम्हारा भाई वाकई बदकिरदार है। जेल क्यों गया? इसने पिछले साल एक नौजवान लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, बदतमीजी की, मेहताब ने गुस्से से कहा। अम्मा, ये फाइनल है, सालिया की शादी होने वाली है, जुनैद ने जिद से कहा। सालिया किचन के कोने से ये सब सुन रही थी। इसने जुनैद की तरफ देखा। वो जमशेद को कभी पसंद नहीं करती थी। जब वो आसपास होता था तो वो खुद को गैर महफूज महसूस करती थी। वो अपने कमरे की तरफ भागी और रोने लगी। अम्मी, मैं घर आ गई हूँ, सना ने बुलंद आवाज में कहा। मेरी बेटी, मेरा बच्चा घर आ गया है, जुनैद ने अपनी बेटी को चूमते हुए कहा। डैडी, मैंने अपनी 7वीं जमात मुकम्मल कर ली है, इसने खुशी से कहा। रुखसाना और जुनैद दोनों अपनी बेटी की चापलूसी में मसरूफ थे। नानी, मैं शादी नहीं करना चाहती, इसने रोते हुए कहा। ओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, मेहताब ने उदासी से कहा। नानी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसने उदासी से कहा। मेहताब कुछ सोचने लगी। मेरा फ़ोन लाओ, मेहताब ने कहा। थोड़ी देर बाद एक नंबर डायल किया गया। सुनो, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है, रुखसाना ने कहा। इसने नानी की तरफ देखा। वो बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। 2 माह से अपने बेटे और बहू से लड़ रही है। इसकी सेहत अब गिरने लगी थी। नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, इसने कहा। वो पहली बार मामी के सामने बोल रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई। क्या कहा? कमरे में दाखिल होने वाले जुनैद ने गुस्से से पूछा। तुमने अपनी मामी के सामने जुबान चलाई, कुतिया? इसने गुस्से से कहा और इसके बाल पकड़े और उन्हें खींचकर अपने साथ ले गया। आओ, मैं तुम्हें आज सबक सिखाता हूँ, इसने कहा और इसे मारा। उस दिन इसने इसे बहुत मारा, बहुत पीटा और इसकी नानी बेबस बिस्तर पर लेटी चीखती रही। शादी को हाँ कर दो वरना जान लो, रुखसाना ने कहा और उसे धमकाते हुए कमरे के अंदर चली गई। वो रो रही थी। मौत का दिन आ गया था। वो अभी तक सोच रही थी कि वो इससे शादी नहीं करेगी। वो ये शादी हरगिज़ नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने साथ चूहे मार जहर लेकर आई थी। बरसों की बदसलूकी ने इसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था। वो कुर्सी पर बैठ गई। इसकी आंखें अश्कबार थीं। मेहताब ने इस शादी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। निकाह ख्वाह ने रसूमात शुरू की। इसने अपने हाथ में मौजूद जहर को मजबूती से थाम लिया।
वो जहर की शीशी खोलने ही वाली थी कि किसी ने इसकी माँ का नाम पुकारा। सब मुड़ गए। वो एक 40-45 बरस का आदमी था जिसके हल्के भूरे बाल थे। इसकी हल्की भूरी आंखें और खूबसूरत चेहरे के साथ लंबा कद था। उसका दराज कद उसे बहुत वजीहा दिखा रहा था। इसके साथ एक औरत भी मौजूद थी। यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें किसने बुलाया? रुखसाना ने गुस्से से पूछा। मुझे अपने घर में आने के लिए दावतनामे की जरूरत? इस आदमी ने पूछा। इमरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुन्नैद ने चौंक कर पूछा, मगर इसकी जुबान में और इसके अल्फाज में एक नागवारी सी थी। अम्मा जी ने मुझे बुलाया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें मेरी जरूरत है। इमरान ने कहा। इमरान, तुम यहाँ हो? मेहताब ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा और मुड़कर इसे गले लगा लिया। रुखसाना ने कहा, तुम्हारी माँ ने हर किसी बच्चे की जिम्मेदारी ले रखी है। मेरा मतलब है कि देखो, मैं बे माँ की नवासी को शादी करवा रही हूँ और इसने अपने तकरीबन गोद लिए हुए बच्चे को वापस बुला लिया। रुखसाना ने नागवारी से कहा। मेहताब बोली, चुप रहो, तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें हरगिज नहीं करोगी। और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की? कम से कम वो अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं कर रहा। रुखसाना ने कहा। आलिम, शादी जारी रखो। इमरान फौरन बोल पड़ा। कोई जल्दी नहीं। दुल्हन बनी सालिया ने ऊपर नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम इसकी शादी नहीं करोगे, साथ आई हुई औरत बोल पड़ी। तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में बोलने वाले और हमें रोकने वाले? जुनैद ने पूछा। मैं इसका गार्डियन हूँ, इमरान ने कहा। रुखसाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसके हकीकी नहीं हो, तुम जानते हो। ये बकवास बंद कर दो। वो हमारे साथ आई है और हमारे साथ जाएगी। साथ आई हुई औरत बोली, एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए। इसे ख्वाहिश से ले जाओ, लेकिन किस रिश्ते से? इसका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है और हम अपनी भांजी को किसी गैर रिश्तेदार के साथ नहीं भेजेंगे। जुनैद ने कहा। रुमान, इमरान ने पुकारा। इसका लहजा पथरा गया था। थोड़ी देर बाद एक दराज कद चौड़े कंधे वाला लड़का जो कि अंग्रेज लगता था कमरे में दाखिल हुआ। इसके रेशमी सीधे हल्के भूरे बाल थे जिनमें कुछ सुनहरी लकीरें वाजिया थीं। मेरा बेटा सालिया से शादी करेगा। इसने अपनी आंखों के कोने से निकाब हटाकर ऊपर देखा। वो लड़का इससे बड़ा था, लेकिन इतना नहीं। इस वक्त वो 14 साल की थी और वो 20 साल का था। ये आप क्या बात कर रहे हो? लड़के ने चौंक कर पूछा। इसके वालिद इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। बैठो, इसकी माँ ने हुक्म दिया। माँ, ये क्या है? आपने कहा था हम छुट्टी पर जा रहे हैं। इसने कहा। मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, बराए करम बैठें। औरत ने अपने हर अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। वो बहुत नाराज लग रहा था, लेकिन अपने वालिद के सामने बोल नहीं पा रहा था। इसने गुस्से से निकाब में बैठी लड़की की तरफ देखा। वो इसके सामने बैठ गया। यहाँ क्या हो रहा है? रुखसाना ने चौंक कर पूछा। स्कॉलर, अब शादी शुरू करो, इमरान ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? वो इससे शादी कर रहा है। मैं दूल्हा हूँ। मैं इस लड़की की कीमत अदा कर रहा था। जमशेद ने बेशर्मी से कहा। लड़के ने गुस्से से इसे देखा, यहाँ तक कि उसे ये शख्स इस कदर नागवार गुजरा कि उसका दिल किया कि इसका सर अभी धड़ से अलग कर दे। औरत वो चीज नहीं है जिसकी आप अदायगी करके खरीद सकें। मैं इसकी शादी अपने बेटे से करवा रहा हूँ। तुम जैसे मर्द माशरे की बदनामी है। इमरान ने गुस्से से कहा। मेरा भाई दुल्हा है, रुखसाना ने गुस्से से कहा।
अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। जमशेद ने उन्हें रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा। इमरान ने बेसाख्ता इसे देखा। वो इसकी आंखों में देखते हुए इसकी तरफ बढ़ा और चंद ही लम्हों में इसके हाथों पर घूसा मारकर रिवॉल्वर नीचे गिरा दिया। इसके साथ आने वाली खातून मुस्कुरा दी। कभी किसी ऐसे शख्स के साथ गड़बड़ ना करो जिसका ताल्लुक फौज से हो। शुरू करें। इमरान ने हुक्म दिया। शादी की रस्मात शुरू हो गईं। तुम जावियार अहमद की बेटी सालिया सैयद रमान गर्देजी को 20 लाख के ब्लैकमेल पर अपना कानूनी शोहर बनाती हो? आलिम ने पूछा। मैं करती हूँ, वो लरजते हुए बोली। इसने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इस तरह मोड़ लेने वाली है। इसे किसी ऐसे शख्स से शादी करना पड़ेगी, और वो भी इस छोटी उम्र में, जिसके बारे में वो चंद लम्हे पहले ही कुछ जान पाई थी। क्या आप सैयद रमान गर्देजी सालिया जावियार अहमद को अपनी कानूनी बीवी मानते हैं? आलिम ने इससे पूछा। इसने लड़की के पत्थर तासरात को देखा और इसने बाप की तरफ देखा जिसके ऐसे ही तासरात थे, और फिर सर हिला दिया और 3 लफ्ज़ बोल डाले। इस तरह उनकी ज़िंदगी बदल गई और रुकावटों की मोहब्बत में कदम रख दिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अगला पार्ट जल्द ही रिलीज़ होगा। तब तक के लिए टेक केयर।